मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे साथी, मेरे साथ विधानसभा में थे महेंद्र जी चौधरी साहब, पूर्व एमपी बद्रीराम जाखड़ जी, रिद्धकर्ण जी, मंजू जी जो कि जायल के एमएलए रहे, सोना देवी जी बावरी और सभी सामने विराजमान मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इच्छा तो थी कि मैं सीएम साहब की जो पूरी स्पीच को सुनूं, हनुमान जी का भाषण सुने, लेकिन आप जानते हो कि चुनावी का आज जो सभाओं का अंतिम दिन है, 6 बजे आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, माइक अलाउ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको भी हम लोगों को टाइम से फ्री करना है, क्योंकि आप लोग जाके अपने बूथ को संभालोगे। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान में आपने नागौर के अंदर एक ऐसा नेता तैयार किया जिसकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजती है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। साथियों, नेता दो तरह के होते हैं। एक नेता वो होता है जो नेताओं का चक्कर काट के टिकट का जुगाड़ करता है, और एक नेता वो होता है जो संघर्ष करता है, पुलिस से टकराता है, प्रशासन से टकराता है, आंदोलनकारी होता है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी हो तो भी वो मैदान में आकर के किसान की लड़ाई लड़ने का काम करता है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। मुझे याद है जब ये एमपी थे, जब किसानों के 3 कृषि कानून लगे तो हनुमान जी ने चैलेंज किया है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग धीरे धीरे पूंजीपतियों की कठपुतली बन रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि आपने जो 3 काले कानून लगाए हैं, अगर ये कानून लागू हो गए तो भारत में किसान के पास जमीन नहीं रहेगी। साथियों, मैं उस टाइम का कार्यकर्ता हूं जब देवीलाल जी का हवाई जहाज उड़ता था, पूरे देश के लोग देखते थे, ताऊ आ गया। चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, लेकिन आज चौधरी चरण सिंह के बेटे इन पूंजीपतियों के चंगुल में फंस चुके हैं। जबकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, पांव खेत में नजर दिल्ली पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि अनाज पैदा होता है, दिल्ली पर इसलिए नजर जरूरी है कि वहां जो भेजने वाले लोग हैं, जो एमपी बन के बैठे हैं, उनका चिंतन क्या है, वो किसान के बारे में क्या सोचते हैं, विकास के बारे में क्या सोचते हैं। आपका वोट उसी को लगना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक तरफ हनुमान जी आज हमारे गठबंधन में हैं, हमारे बीकानेर में भी आरएलपी को मिले 55,000 वोट, आरएलपी को मिले 3,000, कॉमरेड को मिले 55,000, कोलायत में मिले 30,000 वोट आरएलपी को। हम दोनों जगह हमें कांग्रेस को हार खानी पड़ी। हमारे वहां के नेता कहते हैं कि हनुमान जी और अशोक गहलोत जी अगर विधानसभा में मिल जाते तो आज राजस्थान में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार होती। इसलिए मेरे किसान भाइयों, ये देश पूरा पूंजीपतियों के चंगुल में आ चुका है। जब किसानों पे गोलियां चली, 700 किसान शहीद हुए, 378 दिन बैठे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हनुमान जी को कि उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के साथ में शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कृषि कानून वापस लो। कहां पड़े नेता ऐसे? आजकल तो नेता बनते ही मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बन के प्रधानमंत्री की चमचागिरी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश में 2 विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा है बीजेपी की, जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है, जाट को गैर जाट से लड़ाती है, सिख को गैर सिख से लड़ाती है, मराठा को गैर मराठा से लड़ाती है।
दलित को शरण जाति से लड़ाने का काम कर रही है, और एक तरफ धर्मनिरपेक्षता जिनके अंदर हमारी विचारधारा है, हनुमान बेनीवाल जी की है। ये वो विचारधारा है जिसने देश को आजादी दिलाने का काम किया, जिसने देश को डेमोक्रेसी देने का काम किया, जिसने देश को डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे तय करना पूछना चाहता हूं कि इस दो विचारधारा में, एक विचारधारा जिसमें मोदी चल रहा है, अमित शाह चल रहा है, आपके वसुंधरा जी भी बैठे हैं, और एक विचारधारा जिसमें राहुल गांधी है, जिसका नेता हनुमान बेनीवाल है, जिनके नेता अशोक गहलोत है, जिनके नेता गोविंद डोटासरा है। अब आपको तय करना है कि कौन सी विचारधारा को इस देश में मजबूत करना है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, आपके वोट की कीमत खत्म हो जाएगी। ज्योति जी को मैं कहना चाहता हूं, ज्योति जी, मैं जब पहले चुनाव में आया था, आप कांग्रेस के नेता थे। आज मोदी वो कहता है मेरा 56 इंची का सीना है, पूरे देश में पूंजीपतियों से धन लूटकर अवैध कमाई करके सरकारें तोड़ने का काम करता है। और आज बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं है साथियों, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं। अगर कोई नेता नहीं टूटता है तो उसको ईडी का डर दिखाते हैं, या फिर उसको इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं। इसलिए आज दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है बीजेपी, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए आज खाजूवाला का विधायक था, मैं कैबिनेट मंत्री था, मैंने 5 साल में किसी किसान के घर में बिजली वाले को वीसीआर नहीं भरने दी। मैं हनुमान जी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं, किसान के खेत में बिजली वाला नहीं घुसेगा, वीसीआर नहीं भरेगा, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। आज अड्डानी और